हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी। क्यों? बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉलिंगर बैंड स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, बॉलिंगर बैंड स्ट्रेटजी के बारे में। जब से वो वीडियो मैंने अपलोड करी है तब से आप लोग बोल रहे हैं कि देवांश भाई इसी स्ट्रेटजी को आप अपने तरीके से समझाओ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि क्या आपको सेटिंग रखनी रहती है बॉलिंगर बैंड में, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, और इवन आज के दिन उस स्ट्रेटजी पे मैंने ट्रेड भी किया है। सो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो इस स्ट्रेटजी से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं, इवन इस स्ट्रेटजी के साथ में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सबकी सेटिंग्स में बता देता हूँ किस चीज़ के साथ आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है और इस स्ट्रेटजी की सेटिंग क्या रखनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने इंडिकेटर में जाना है। आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, जीरोधा यूज़ कर रहे हो, आप स्टॉक्स यूज़ कर रहे हो, कहीं भी जहाँ पे चार्ट देखते हो उसके आपको इंडिकेटर में जाना है एंड यहाँ पे लिखना है बॉलिंगर बैंड, ठीक है। बॉलिंगर बैंड ये है, इसको आपको अपने चार्ट में लगा लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, ठीक है। सो इसको मैं इनेबल कर दूंगा, ठीक। अब इसके बाद से क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, मैं सेटिंग्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लेंथ जो आएगा बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, लेंथ को आपको बाय डिफ़ॉल्ट 20 ही रहने देना है, ठीक। इसके बाद से स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है वो आता है, तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है, ठीक है। 2 से भी आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको 1.5 कर देना है। स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इसको 1.5 कर देना है, ठीक है। 1.5 कर दोगे तो और ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे आपको, ठीक। इसके बाद से आपको ओके कर देना है, ठीक है। अभी बताता हूँ सबसे पहले जो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है, सो आपको मिनिमम टाइम फ्रेम देखना है 15 मिनट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको मिनिमम देखना है, 5 मिनट नहीं देखना है, 15 मिनट मिनिमम रहना चाहिए। एंड उसके साथ आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग भी 15 मिनट, एटलीस्ट आपको 15 मिनट देखना ही देखना है दोनों सिचुएशन में। और 15 मिनट के ऊपर आप जितना मन करे उतना देख लो। 15 मिनट के ऊपर आप 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 1 डे, इस हिसाब से आप देख के कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट आपको देखना है, समझ गए। ऑप्शन बाइंग में 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आते हैं इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने आज ट्रेड लिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर और भी अभी डे वगैरह पे, डे के कैंडल पे, वीक की कैंडल पे, सब मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड के बारे में, ठीक। सो आज जो डेट है वो है 21 सितंबर, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी पे आपको करना क्या रहता है, जब भी मार्केट इस स्ट्रेटजी को तोड़ रही है, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है, जब भी इससे ऊपर निकल रही है, ठीक है, बॉलिंगर बैंड्स जो हैं इसके ऊपर निकले या नीचे निकले, ये और एक कैंडल क्लोज करे। सो देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट में, यहाँ पे जो देखिए आप, एक कैंडल क्लोज हुई है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है नीचे, ठीक। अगली कैंडल भी नीचे, उसकी अगली कैंडल भी नीचे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब अगली कैंडल उस कैंडल को क्रॉस करे, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेंगे, देखो ये कैंडल है ना, अगर ये कैंडल इस कैंडल को क्रॉस करती आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट गिर रही है, गिरने दो, जितना गिरती है गिरने दो। अब एक लेवल तक गिर जाए तो वहाँ पे बायर्स तो आएंगे, आपको पता है, क्योंकि ऐसे तो मार्केट गिरते तो नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है, या फिर बढ़ रही तो बढ़ते नहीं जा सकते। कितना भी तेज बढ़े एक बार मार्केट नीचे आएगी ज़रूर, ठीक है, और कितना भी तेज नीचे गिरे मार्केट जाएगी ऊपर जरूर। तो सिंपल मार्केट गिर रही है, आपको गिरना, आपको बैठे रहना है, ठीक। इसके बाद से 15 मिनट में जो भी एक कैंडल क्रॉस करती है कैंडल को, ठीक है, सपोज ये 15 मिनट देखो यहाँ पे कैंडल नीचे बनी, ये भी कैंडल नीचे बनी, ये कैंडल अगर इस कैंडल को क्रॉस करती तो हम ट्रेड ले लेते, ठीक है। चलो ट्रेड नहीं बना अभी, फिर ये कैंडल 15 मिनट की क्लोज हुई और उसके अगली कैंडल ऊपर निकाल रही है, ठीक है, देखो ऊपर ये कैंडल निकाल रही है, ठीक। आपको इस कैंडल के यहीं पे ट्रेड ले लेना है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल निकालती है अगली कैंडल को, आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। बहुत लोग अभी भी नहीं समझे होंगे, कहने का मतलब कैंडल अगर देखो गिरते आ रही है, ठीक है, जहाँ पे कैंडल पॉज लेती है और अगली कैंडल का हाई पिछली वाली कैंडल के हाई से ज़्यादा रहता है, ठीक है, वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक। यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड लिया है, एसएल क्या रहेगा, एसएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसएल आपको 2 तरीके से लगाना पड़ेगा। पहले इसमें एसएल, तो इस कैंडल का लो बनेगा एसएल, ठीक है, इस कैंडल का लो आपका एसएल बन जाएगा। और अगर आप विग नहीं बनाना चाहते हो तो आप बॉडी को एसएल बना सकते हो, समझ गए, ठीक। सो यहाँ पे जो है बॉडी के एसएल के साथ में मैंने ट्रेड लिया था, और टारगेट मिनिमम 1:4 रहना चाहिए। इसमें जितने का आप रिस्क दे रहे हो उसके हिसाब से 1:4 मिनिमम टारगेट रहना चाहिए, ठीक। सो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने ट्रेड जो लिया था, ठीक है। सो आ जाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, ठीक है, इसी जगह पे मैंने एंट्री की थी, और ये ट्रेड मैंने लिया था 220 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस वाला प्रीमियम लिया था, और 270 मतलब ये तकरीबन मुझे 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था, ठीक है। तकरीबन 3000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। अभी 2300 का प्रॉफिट जब चल रहा था मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, 21% का इसमें रिटर्न मुझे मिला हुआ था, और ये तकरीबन 30% पे मैंने इसको क्लोज किया था, ठीक।
अब बता दो मैंने प्रॉफिट बुक कहाँ पे किया था। मैंने बताया कि मिनिमम 1:4 टारगेट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 1:4 तो नहीं मिला है, ठीक है। सो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज में लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो मूविंग एवरेज लगते ही आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखो मूविंग एवरेज से ही ये प्राइस रिटर्न हुई है, जो ब्लू वाली लाइन है ये मूविंग एवरेज है, 18 मूविंग एवरेज है। सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस निकली, ठीक, तो आपको देखते रहना, आपको फिगर आउट करना। देखो कहने का मतलब है कि अगर आपको 30% प्रॉफिट मिल रहा है जो आपने कैपिटल लगाया है, सो आपको प्रॉफिट तो जाने नहीं देना है, ठीक है। या तो आप ट्रेलिंग एसएल लगाओ या फिर मूविंग एवरेज का सहारा लो, ठीक है। सो मैंने देखा जब मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही तो मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक। इसी तरीके से आपको भी करना है। 1:4 का तो है टारगेट, जाना है आपको, लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है, जो भी अगर आपने 1 लाख कैपिटल लगाया है तो आपको 30% दिख रहा है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम 1:4 का मैं आपको प्लान करना है, लेकिन रास्ते में अगर आपको दिखता है कि प्राइस रुक रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, इवन स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट देखो चलना कहाँ से शुरू हुई है। मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई है जब आपने ट्रेड लिया 258 पे, आपने ट्रेड लिया 41,258 पे, एंड मार्केट ने हाई लगाया है 419 का, ठीक है। मतलब कि 150 पॉइंट्स इंडेक्स में मिले हैं ऑप्शन बाइंग में, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इंट्राडे में, ठीक है। सो 30% मैंने पहले ट्रेड में बुक किया था, ठीक। उसके बाद से फिर नो डाउट अगर आप 1:4 जाते हो तो आपके एसएल जाने वाले इस ट्रेड में, ठीक है। अगर आप 1:4 के लिए जाओगे तो फिर एसएल जाएंगे, ठीक। तो इस हिसाब से आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो। देखो मैंने मूविंग एवरेज लगाया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक। सो अभी ये मूविंग एवरेज को मैं क्लोज कर दूंगा। चलो अब एक तो आपको समझ में आ गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे दोबारा एंट्री दी है। दोबारा एंट्री कब दी है, देखो मार्केट अब यहाँ से एसएल गई उड़ाई, आपका आने दो, मार्केट गिरने दो, कितना गिरेगा, गिरने दो। देखो मार्केट गिरते हुए आई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई, ठीक। अब फिर आपको दोबारा एंट्री मिली। देखो यहाँ पे जो है ये कैंडल गिरी, सबसे लास्ट कैंडल ये है, अगली कैंडल इस हाई को क्रॉस की, ठीक है। ये देखो ये अगली कैंडल इस हाई को क्रॉस की और यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही इस कैंडल के हाई को क्रॉस किया मार्केट ने, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक। अब जो है इसमें कैश ये था कि ये मार्केट के लिए ये जो लेवल था ना, ये मार्केट के लिए, जैसे आप जो जानते हो जो मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया रहता है वही बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। सो ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर ये टूटा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। सो इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने तोड़ा तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया और यहाँ पे आप देख सकते हो एटलीस्ट आपको छोटे से एसएल के साथ में जाते तो 1:4 का ट्रेड आपको यहाँ पे बनता, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार 1:4 वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन आप इधर कहीं एंट्री लेते, ठीक है। छोटा सा आपका एसएल था, ठीक है, और टारगेट आपको कितना मिला, टारगेट आपको यहाँ पे 1:6 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एसएल विक का भी अगर एसएल लगाते ना, यहाँ पे एक सपोर्ट था उसका भी अगर एसएल लगाते तो 1:4 का ट्रेड आपको मिला पड़ा है, ठीक है। समझ गए, पहले वाले में तो 1:4 नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर आप मूविंग एवरेज लगाते तो मिलता आपको, समझ गए। तो देखो यहाँ पे 1:4 का टारगेट आपको मिला है ऑप्शन बाइंग में। और ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रेड मैंने जो लिया था वो मैंने लिया था देखो 12:44 टाइमिंग भी मैच करा देता हूँ मैं आपको। 12:44 देखो इधर ही कहीं आएगा, ठीक है। देखो ये कैंडल क्लोज होते ही इधर मैंने कहीं ट्रेड लिया था, ठीक है। और उसके बाद से 321 पे मैंने लिया था, सिर्फ 25 क्वांटिटी ली थी, बिकॉज पुराने वाले में मैंने 50 क्वांटिटी ली थी, प्रॉफिट बुक हो गया था। तो अगले टाइम मैं क्वांटिटी रिड्यूस कर देता हूँ बिकॉज ये इवनिंग का सेशन था, ठीक। तो 321 पे मैंने लिया है और 405 पे बुक किया है, मतलब इंट्राडे में नियर अबाउट 85 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं, ठीक है। 321 पे लिया, 405 पे इसको मैंने बुक कर दिया, कितने पे, 147 पे। देखो 147 पे इधर कहीं आते ही मैंने इस प्रॉफिट को अपने लॉक कर लिया, इस वीक पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया बिकॉज ये मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस का जोन था, ठीक है। सो यहाँ पे 1:4 का मुझे टारगेट मिल गया एंड मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी कैंडल के जो कैंडल बन रही है गिरते जा रही है और लास्ट प्रीवियस कैंडल के हाई को निकालती है, वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है, समझ गए। अब इसको हम बैक टेस्ट करते हैं और स्टॉक्स में, ठीक है। सपोज स्टॉक्स से पहले जो है हम बात करते हैं, पहले इंडेक्स की ही बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। आपको समझ में आ गया ऑप्शन बाइंग में इसको कैसे ट्रेड करना है। अभी जो है मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन पोजिशनल बेसिस पे अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे डे में, ठीक है। डे में जो है मैंने इसका पुराना डेटा वगैरह निकाल के रखा है। सो एक बार इसको कहाँ गया भाई, कैंडल ही गायब हो गई ये तो, हाँ। सो आई थिंक देखो एक बार इसमें हम मूविंग एवरेज को जो है वो ऑन कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है कैंडल देखो बाहर गई है, ठीक है। आपको देखिए दिखाता हूँ मैं, हर जगह आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक। देखो अभी बात करते हैं सेलिंग साइड वाले सिनेरियो में। सेलिंग साइड का सिनेरियो ये है कि देखो ये कैंडल बाहर निकली, ठीक है। फिर उसके बाद अगली कैंडल, इस कैंडल का ये जब लो टूटेगा ना, ये लो देखो टूट रहा है, देखो ये लो टूटना चाहिए, ये कैंडल बाहर निकल दी, इसी का लो टूटना चाहिए। देखो कोई भी कैंडल नहीं तोड़ पाई, जो कैंडल तोड़ी है कितना बड़ा पोजिशनल बेसिस पे आपको
पैसे बने हैं, बने कि नहीं पैसे बने हैं। अब उसी तरीके से ऊपर से नीचे आपने स्विंग में पैसे कमाए कितने से, मार्केट 23,000 से आ गई 20,000 तक, 3,000 पॉइंट कमाए, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे से ऊपर जाने, तो देखो ये कैंडल आ गई है नीचे, ये 1 डे की कैंडल है, याद रखना, ठीक है, पोजिशनल बेसिस के लिए बता रहा हूँ मैं। अब देखो ये कैंडल जैसे ही नीचे आ रही है, ये कैंडल देखो हाई तोड़ रही है, ठीक है, ये देखो ये इस कैंडल का हाई तोड़ रही है, यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और देखो प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट, यू कांट इमेजिन गाइस, ठीक है, आप प्रॉफिट इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना बड़े बड़े प्रॉफिट, इतने बड़े बड़े स्विंग यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे ही निकाला कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। फिर उसी हिसाब से फिर आप देखो अब ये ऊपर निकलते जा रहा है, ठीक है, फिर जहाँ पे तोड़ेगा आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी फिर एक बैंक निफ्टी में ही आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे भी जो है ट्रेड बना था, ठीक है, यहाँ पे भी अगर ये लेवल मार्केट इंट्राडे में निकालता तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन तभी भी यहाँ पे टारगेट मिला है, ठीक है। अगर आपको 1 डे में नहीं समझ में आया, आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो, उस पर ट्रेड लो, समझ गए। सो ओवरऑल जहाँ पे भी आप कहीं पे भी ढूंढ के दिखा दो, मैं आपको उस पर ट्रेड आपको दिखा दूंगा, जहाँ पे भी जाओगे। यहाँ पे भी देखो बना, ठीक है, यहाँ पे भी कैंडल ये निकली, ठीक है, फिर जब ये लो तोड़ती है आप यहाँ पे 35,000 पर ट्रेड लेते हो एंड आपको 600 पॉइंट का टारगेट मिलता है, जहाँ पे भी निकलेगी वहाँ पे आपको टारगेट जरूर मिलेगा। अब चलो यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, देखो ये कैंडल तोड़ी, ठीक है, ये कैंडल तोड़ी, अब ठीक है, देखो उस कैंडल का तो लो नहीं बन पाया, अगली कैंडल का देखो जो हाई बना है, अगली कैंडल जब देखो बड़ी वाली कैंडल का नाम बने तो उसके आगे जो कैंडल बन जाए उसका आपको हाई लो देखना है। सो इसका हम यहाँ पे हाई लो देखेंगे, देखो हाई के ऊपर निकलते ही प्राइस, कितना बड़ा टारगेट, क्या ही चाहिए और जीवन में, ठीक है। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। 15 मिनट में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, 1 डे में आप पोजिशनल कर सकते हो। अभी बात करते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर इन्वेस्टिंग करना है तो, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको एटलीस्ट 1 वीक या 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखना है, ठीक है। 1 वीक में जो है आप अगर आपको डे पे काम कर रहा है तो डे पे भी करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 वीक पे देखो, ठीक है, डे पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको डे पे दिखाता हूँ। सपोज ये सुजलॉन है, 2 रुपये का शेयर था, ठीक है, हम आगे बॉलिंगर बैंड इस पर इनेबल कर लिए, ठीक है। ट्रेड मैंने कहाँ बताया था, ट्रेड जो भी कैंडल गिरते आ रही है आने दो, गिर रही है गिरने दो, ठीक। ये पॉज कैंडल बनी और जैसे इस मार्केट ने इसका हाई निकाला, 2 रुपये पे निकाला हाई, कितना गया 3 रुपये, ठीक, और आने दो, चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखो कहाँ का हाई लगा के आया, 2 रुपये का शेयर सीधे 6 रुपये, पैसे 3x बन गए पैसे। और ये बता रहा हूँ वैसे शेयर में जैसे जो गिरा पूरा शेयर है, जो पेनी स्टॉक है, उसमें ये स्ट्रेटेजी काम करी है। तो रिलायंस, HDFC, कोई भी और अदर SBI, यहाँ पे तो भाई हवा की तरह स्ट्रेटेजी ये काम करेगी, ठीक है। ये मैं वैसे शेयर में बता रहा हूँ, और इवन इसके ऊपर मैं लाइव भी कर दूंगा, लाइव में आना, लाइव में मैं सबको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करे, किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी पे आपको ट्रेड लेना है, समझ गए। सो कहीं भी उठा के देख लो, हर जगह बहुत मस्त ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है, ठीक। सो आप सुजलॉन भी दिखा दिया, ठीक है। अब इसी में थोड़ा और बैक टेस्ट हम कर लेंगे, चलो ठीक है। नीचे से ऊपर वाले स्विंग में तो आपने पैसे कमाया, अब जरा ऊपर से नीचे वाले स्विंग में देखते हैं, ठीक है। ये कैंडल निकली, ठीक है, तो इसका आपका इस कैंडल पे अगर ये लोग निकालते तो ये ट्रेड बनता है, लेकिन हम अगली कैंडल का देखेंगे जो कैंडल उसके ऊपर बन जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसका और हाई और लो देखेंगे। इसका लो टूटा, ठीक है, देखो आपने यहाँ पे 5 रुपये पे शॉर्ट किया और 3 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो इसको तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो भी फ्यूचर्स में हैं स्टॉक्स उनमें आप कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सिंपल है यार, जहाँ निकाले लो, क्रॉस ओवर करे वहाँ पे आप ट्रेड ले लो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से आपका बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी बाई करेगा, जहाँ पे भी निकाल ले। अगर लो निकाल लेंगे तो नीचे का ट्रेड, और हाई निकालिए तो ऊपर का भी ट्रेड बनेगा, ठीक है। लेकिन मेनली फोकस करो रिवर्सल पे। रिवर्सल वाला ट्रेड अगर आपने कैप्चर कर लिया, आदमी सीढ़ी चढ़ता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ठीक है, लेकिन सीढ़ी पे से अगर गिरता है तो कितना जल्दी नीचे आता है वो पता नहीं चलता है। सो जस्ट आपको रिवर्सल कैप्चर करना है, ठीक है, क्योंकि सीढ़ी पे से फटाक से गिरेगा स्टॉक नीचे, ठीक है। स्ट्रेच होने दो, जितना बढ़ रहा है बढ़ने दो, समझ गए। सो ये स्ट्रेटेजी थी, इस स्ट्रेटेजी पे मैंने आज ट्रेड भी किया, मैंने आपको दिखा दिया। क्वांटिटी मैंने कम रखी इसलिए बिकॉज मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले दिन ही यार ज़्यादा क्वांटिटी कर देंगे और फेल हो गई तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा, इसीलिए मैं पहले देखो 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी जहाँ बन रहा है ट्रेड ले लो, भले 25 क्वांटिटी लो लेकिन ट्रेड ले लो, सिंपल से कहने का मतलब उससे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। और जिस स्ट्रेटेजी पे भी ट्रेड करते हो उसके बारे में नोट डाउन किया करो, जैसे ये जो मैंने 2 ट्रेड किया उसको मैंने नोट डाउन करके रखा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ऐसी और कई सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड इस स्ट्रेटेजी पे लेना कैसे है, ठीक है। कहीं भी कैंडल निकल रही है, निकलने दो, आने दो, गिरने दो, जैसे ही अगली लास्ट कैंडल का हाई क्रॉस हो ट्रेड ले लो, ठीक है। मिनिमम 1:4 टारगेट रखो, ठीक है।
तो ये जो है पूरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें मुझे सीखी थी, मुझे जो पता चली वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो थी स्ट्रेटेजी पावर ऑफ स्टॉक सर की है, ये मैं गया हुआ था स्टॉक मार्केट समिट में, वहाँ पे उन्होंने बताया था, तो मैंने उसका लाइव किया हुआ था। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे देवांश भाई इस स्ट्रेटेजी को समझाइए। सो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, ठीक है। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।